हैप्पी न्यू ईयर्स ऑल ऑफ यू। नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ आपको ये नया साल मुबारक हो। मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ मैं अशोक कुमार सिंह, अशोक गोल्डन चैनल से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम लोग वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर पढ़ेंगे। वेग स्थिरांक को हम k से प्रदर्शित करते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक को kc से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में अंतर आज हम पढ़ेंगे। पहला अंतर है कि वेग स्थिरांक को k से प्रदर्शित करते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक को kc से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अंतर, किसी अभिक्रिया में अभिकारक मतलब रिएक्टेंट का सांद्रण एकांक होने पर या एक होने पर जो अभिक्रिया का वेग है उसी को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। जैसे आपको समीकरण नीचे दिया गया है, a + b तीर c + d। तो यहाँ अभिकारक जो है a + b अभिकारक है और c + d क्या है, उत्पाद है। तो हमको केवल अभिकारक से मतलब है, उत्पाद से नहीं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण मतलब a और b का सांद्रण अगर एकांक हो जाए मतलब एक हो जाए तो जो अभिक्रिया का वेग है उसी को हम वेग स्थिरांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया a + b × c + d है, तो अभिक्रिया का जो वेग या दर r है वो बराबर होता है k, a का सांद्रण और b का। अगर a और b का मान एक हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, r बराबर k मिलेगा। r बराबर क्या मिलेगा, k मिलेगा। अर्थात अभिकारक का सांद्रण एकांक होने पर जो अभिक्रिया का वेग है, दर है r, वो किसके बराबर हो जाता है, वेग स्थिरांक के। इसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। ये परिभाषा भी इसका लिख सकते हैं। और साम्य स्थिरांक में किसी अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का मतलब जैसे a + b हाफ तीर से दिखाए हैं, ऊपर वाली जो अभिक्रिया है a + b हाफ तीर c + d, इसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे या फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, आगे की तरफ जा रही है। और जो c + d से तीर नीचे की तरफ दिखाएं हाफ, जो बन रहा है a + b, इसको पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो किसी अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च यानी पीछे बैकवर्ड रिएक्शन के वेग स्थिरांक के अनुपात मतलब रेशियो को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। जैसे यहाँ a + b यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों तरफ चलती है, इसलिए इसे हाफ तीर से दिखाए हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो a + b हाफ तीर से c + d, फिर हाफ तीर से नीचे c + d से a + b। तो kc जो होगा, जो साम्य स्थिरांक kc का मान होगा kf मतलब फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे kb, b से बैकवर्ड माने पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात है। यहाँ निकालने के लिए जैसे कोई समीकरण आपको दिया गया है तो उसके निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे c के पावर कुछ नहीं, c के आगे कुछ नहीं है। अगर c के आगे यहाँ 2c रहता तो c के पावर 2 लिखते हैं, घात 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ c के आगे कोई संख्या नहीं है तो c के घाते कोई घात नहीं लगाएंगे। d पर भी कोई आगे संख्या नहीं है, अगर 2 या 3d रहता
तो डी घाते 3 लिखते, लेकिन यहाँ डी है इसलिए डी केवल लिखेंगे, बटे ए के आगे भी कुछ नहीं है, संख्या 1 2 3 नहीं है, इसलिए ए लिखेंगे, घात में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ए के आगे 4 रहता तो ए के जो नीचे लिखे हैं ए बड़े ब्रैकेट में, उसके घाते हम 4 लिखते, लेकिन यहाँ कोई आगे संख्या नहीं, इसलिए फिर कोई घात नहीं देंगे। इसी तरह बी का, इस तरह हम आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा है इसका मात्रक। कभी कभी दिक्कत होता है, इसका मात्रक क्या होता है वेग स्थिरांक का। देखिए इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1 होता है, इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। या अगर गैस है, सभी गैस हैं, तो गैस के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है N2 + 3H2 2NH3, मतलब नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया NH3 अमोनिया भी गैस है। तो उसके लिए 8 मास फियर मोल प्रति लीटर के स्थान पर हम क्या रख देंगे 8 मास फियर वायुमंडलीय दाब, अब बाकी सेम रहेगा 1 माइनस n घाते सेकेंड माइनस 1। और जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक मोल माइनस इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर होता है। मोल -2 मतलब मोल लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि मोल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया यहाँ दी गई है N2 और 3H2 2NH3 दोनों की तरफ दी गई है। इसके लिए वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे इस समीकरण के लिए। तो यहाँ N2 और H2 दोनों गैस हैं, तो गैस के लिए हम क्या रखेंगे, कैसे निकालते हैं इसका वेग स्थिरांक। देखिए R बराबर K, हमको अभिकारक से मतलब है N2 के आगे कोई संख्या नहीं है, उसको एक घात मान लेंगे। H2 के आगे 3 है अभिकारक में, तो H2 के पावर 3 लिखते हैं। अब चलिए यहाँ n की वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू जो सूत्र में दिया है 8 मास फिरिक 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1, तो n की वैल्यू होती है जो N2 पर जो अभिकारक पर घात होती है उसको जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ N2 पर घात है 1 और H2 पर घात है 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, यही n का मान होता है। अर्थात जब इसका मात्रक निकालेंगे तो समीकरण में वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे 8 मास फिरिक 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1 होता है। तो 8 मास फिरिक 1 माइनस n के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो हम N2 और 3H2 2NH3 जो समीकरण दिया है इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, तो वहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 सेकेंड माइनस 1। इस प्रकार इसका मात्रक निकल गया 8 मास फिरिक -3 सेकेंड माइनस 1। इसका मतलब है कि 1/8 मास फिरिक घाते 3 सेकेंड घाते 1। ठीक, इस प्रकार इसका मात्रक निकल गया। अब हम देखेंगे वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक में भी वही समीकरण है N2 + 3H2 2NH3। चूँकि वेग स्थिरांक जो है साम्य स्थिरांक जो है का मात्रक निकालेंगे, इसका मात्रक होता है मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके लिए अभिकारक भी लेते हैं उत्पादक भी लेते हैं। तो अभिकारक में क्या क्या है N2 और 3H2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2NH3। तो Kc साम्य स्थिरांक को किससे लिखते हैं Kc से। Kc बराबर हो जाएगा जो अभी उत्पादक है NH3, उसके आगे कितना है 2, उसके घात लगा देंगे 2, और बटे अभिकारक क्या है N2 पर कोई संख्या आगे नहीं है तो घाते 1, फिर H2 के आगे 3 है इसलिए H2 पर घात 3 लगाएंगे। अब देखिए क्योंकि सांद्रता है मोल प्रति लीटर, गैस का लेंगे ऊपर, स्क्वायर है इसलिए मोल प्रति लीटर स्क्वायर, N2 का होगा मोल प्रति लीटर और H2 का होगा मोल प्रति लीटर घाते 3। जो ऊपर घात है 2 और नीचे जो घात है मोल प्रति लीटर 3, उससे कट जाएगा, नीचे बचेगा मोल प्रति लीटर और बगल में बचेगा मोल प्रति लीटर। देखिए 1 मोल प्रति लीटर बटे लीटर इंटू मोल बटे लीटर। जब 1 हो जाएगा लीटर, दोनों नीचे का ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा लीटर स्क्वायर
और मोल मोल हो जाएगा मोल स्क्वायर। इस प्रकार इसका मात्रक हो गया मोल इनवर्स -2 ऊपर जाएगा तो, और लीटर घाते स्क्वायर। अब चौथा अंतर देखेंगे वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में। तो वेग स्थिरांक में होता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो वेग स्थिरांक क्या होगा। देखिए, वेग स्थिरांक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अभिकारक का ताप बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया की गति क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। अगर ताप निश्चित है, पूछता है कभी कभी कि निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, तो भाई जब ताप निश्चित है तो के का मान कहाँ से बढ़ेगा, या वेग स्थिरांक का मान कहाँ बढ़ेगा, इसलिए स्थिर रहता है। लेकिन ताप अगर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। अब आइए साम्य स्थिरांक केसी के बारे में। देखिए, साम्य स्थिरांक में दो प्रकार की अभिक्रिया को हम लेंगे, एक ऊष्मा शोषी, एक होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा शोषी शब्द से, देखिए पकड़िए, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को लेता है और लेकर अभिक्रिया करता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। जैसे नीचे समीकरण में देखेंगे A + B + ऊष्मा, ये ऊष्मा ले रहा है तो बना रहा है C + D, इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और एक और नीचे है A + B तीर हाफ C + D ऊष्मा, देखिए दाएं साइड में ऊष्मा निकाल रहा है, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, छेपी माने फेंकना, जो ऊष्मा को निकाले उसको छेपी अभिक्रिया कहते हैं ऊष्मा। तो ताप बढ़ाने पर अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उसकी दर जो है बढ़ जाती है, उसकी साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। किसके लिए, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर है तो ताप बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में अगर होगी तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए केसी का मान बढ़ेगा और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए केसी का मान घटेगा। अब आइए अगला अंतर, जो वेग नियतांक है या वेग स्थिरांक है, नियतांक भी कहेंगे स्थिरांक भी कह सकते हैं, के का मान जो होता है केवल उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी अभिक्रिया दोनों के लिए निकाला जा सकता है। जैसे वेग स्थिरांक कहिए चाहे वेग नियतांक कहिए, उसका जो मान होता है, चाहे वो रिवर्सिबल रिजेक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिजेक्शन हो, दोनों के लिए हम वेग स्थिरांक का मान के का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन साम्य स्थिरांक के केस में केवल उत्क्रमणी अभिक्रिया के लिए ही हम केसी का मान ज्ञात कर सकते हैं, अनुत्क्रमणी का नहीं। उत्क्रमणी अभिक्रिया अगर होगी तब हम केसी का मान निकाल सकते हैं, अगर उत्क्रमणी अभिक्रिया नहीं है तो केसी का मान हम नहीं निकाल पाएंगे। अब उत्क्रमणी अभिक्रिया आप जानते हैं कि उसको हाफ तीर से दिखाते हैं, दोनों तरफ चलती है। जैसे A + B से C + D बना और C + D से पुनः A + B पिया, तो ऐसी अभिक्रिया कहते हैं उत्क्रमणी अभिक्रिया, और उसको हाफ तीर से दिखाते हैं। जबकि अनुत्क्रमणी अभिक्रिया को एक चिन्ह से दिखाते हैं, देखिए इस साइड में दिया है A + B C + D या A + B हाफ तीर + D। वेग स्थिरांक में दिया है, एक उत्क्रमणी अभिक्रिया है और एक अनुत्क्रमणी अभिक्रिया, दो उत्क्रमणी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया दिखाए हैं 5वें नंबर पर कि वेग नियतांक का मान उत्क्रमणी अभिक्रिया तथा अनुत्क्रमणी अभिक्रिया दोनों के लिए निकाला जा सकता है। तो A + B और उत्क्रमणी अभिक्रिया को हाफ चिन्ह से दिखाते हैं और अनुत्क्रमणी अभिक्रिया को पूरा चिन्ह से। तो A + B पूरा चिन्ह दिखाए हैं C + D और A + B हाफ तीर से दिखाए हैं C + D। तो A पूरा जो तीर है उसको अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं, जो हाफ तीर से दिखाए हैं उसको उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। उत्प्रेरक, आइए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। कैटालिस्ट, देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं
जो किसी अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जो बढ़ाता है अपक्रिया की गति को उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अपक्रिया की गति को मंद कर देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाला। जैसे अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो वेग नियतांक का मान होता है वो बढ़ जाता है। कब? उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग नियतांक या वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। जबकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम स्थिरांक Kc का मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, क्योंकि अपक्रिया दोनों तरफ चल रही है। आप कोई उत्प्रेरक डालेंगे, धनात्मक डालेंगे तो अपक्रिया की वेग बढ़ेगी। A+B से C+D तेजी से बनेगा, फिर C+D से A+B उसी तेज स्पीड से पुनः A+B बन जाएगा। तो यह है, चाहे वो धनात्मक उत्प्रेरक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, लेकिन साम स्थिरांक के केस में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात साम स्थिरांक का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अब अगला है छठवां, वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों के, ना कि उत्पादक। हम अभिकारक पदार्थ से मतलब है वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की, वो भी इकाई सांद्रता मतलब एक हो जाए पर होने वाली अपक्रिया की दर या वेग को कहते हैं। अभिकारक पदार्थ की इकाई। अभिकारक आप जानते हैं कि तीर के पहले वाला जो है उसको रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं, जैसे A+B C+D। तो यहाँ A+B अभिकारक है और C+D क्या है? उत्पादक है। तो वेग स्थिरांक जो होता है अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता मतलब एक हो जाए होने वाली अपक्रिया की दर या वेग को कहते हैं। जबकि साम स्थिरांक जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया में अग्र अपक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च या विपरीत क्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम स्थिरांक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक अपक्रिया NA1 प्लस N-B1 अब बना रहा है उत्पाद, तो अपक्रिया की दर जो होगी R समानुपाती होता है अभिकारक A1 के आगे संख्या n, घाते लगा देते हैं n, और इंटू B1 के आगे घात है n डैश। अगर A1 बराबर 1 मोल प्रति लीटर हो और B1 बराबर भी 1 मोल प्रति लीटर हो, तो अपक्रिया की दर R बराबर समानुपाती जब हटाते हैं तो लिखते हैं K A1 घाते n बटे B1 घाते n डैश। और दोनों का मान A1 और B1 का 1 है तो R का मान हो जाएगा K। यहाँ R क्या है? अपक्रिया का वेग या दर, और K क्या है? वेग स्थिरांक। इसी तरह इसमें देख लीजिए, एक रिएक्शन है Na प्लस Mb हाफ तीर से उत्क्रमणीय अपक्रिया Xc प्लस YD। अब साम स्थिरांक Kc बराबर हो जाएगा C, पहले उत्पाद को लिखते हैं C घाते x, क्योंकि C के आगे कितनों संख्या है? x है। अगर 5 रहता तो C घाते 5, और फिर y dy, d के आगे क्या है? y है। तो अगर मान लीजिए d के आगे y है तो यहाँ d घाते y होना चाहिए, d घाते y बटे a घाते n और b घाते m। यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा c घाते x, क्योंकि c के आगे संख्या क्या है? x, तो c घाते x होगा। यहाँ d घाते y होना चाहिए, d घाते y, यहाँ y घाते d लिखा गया है, इसलिए इसको सुधार लीजिए, यहाँ d घाते y। यहाँ जो Na प्लस Mb Xc प्लस YD, इसके लिए साम स्थिरांक Kc बराबर हो जाएगा C घाते x, क्योंकि C के आगे संख्या अगर मान लीजिए 5 रहता तो C घाते 5 लिखते, लेकिन यहाँ C के आगे संख्या मान लीजिए x है तो C घाते x। फिर YD है तो D घाते y लिखेंगे, D के आगे संख्या अगर मान लीजिए 6 रहता तो D घाते 6 बटे a घाते n। a के आगे संख्या कौन सी है? n, इसलिए a घाते n लिखेंगे, और b घाते m, b के आगे संख्या m है
अगर कोई संख्या होती तो उसके पावर लगाते। इस प्रकार के सी बराबर के एफ बटे के बी। के एफ क्या है? फॉरवर्ड स्थिरांक, मतलब फॉरवर्ड, एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अपक्रिया, और के बी क्या है? पश्च अपक्रिया। धन्यवाद।